हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। इस वक्त उनकी तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है और इनको मैं बहुत ही क्लियर करके आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो मैं इनको अच्छे से क्लियर करूँगी आपको। सबसे पहला जो मैसेज है वो है, आई हैव बीन ड्रीमिंग फॉर यू। नेक्स्ट है, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। I kept the text and all I really want is to see you again. Okay, let's see और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर है, I don't want to be reminded of you. Please don't move on. Your presence in my life has turned my world upside down. You deserve better than anything I can offer. Just say something to me. And bottom of the deck say, I'm shutting you out. Okay. Okay, let's see. चलिए इनको ना क्लैरिफाई करती हूँ और आपको मैं फिर बताती हूँ कि एनर्जीज क्या कह रही है। सबसे पहला जो मैसेज है गाइस वो है, I have been dreaming of you. Let's see, इसी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए I have been dreaming of you की एनर्जी को। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, उनको ना सबसे पहले चीज़ मैं दोनों ही ड्रीमिंग की बात करूँगी। सबसे पहला मैं डे ड्रीमिंग की बात करूँगी। जो हम दिन में सपने देखते हैं ना, ख्यालों में खोए रहते हैं, वो वाला। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज, ठीक है, क्योंकि ये कॉल मैसेज का कार्ड है। एक्सपेक्ट करते हैं, ये डे ड्रीमिंग करते हैं कि आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप करोगे उनको कॉल मैसेज। उनको वो चीज़ है, उनको अंदर से फील होती है कि आप करोगे उनको कॉल मैसेज, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है जो नेचुरली हमें सपने आते हैं ना, जो रात के टाइम या दिन के टाइम सोते टाइम जो हमें सपने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन सपनों में भी कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से आता हुआ मैसेज ही देखते हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड ये ग्रोथ भी देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आप दोनों एक होना चाहते हो, आप दोनों शादी करना चाहते हो, बट नहीं हो पा रही, सम रीज़न, सम इश्यूज़, वो काम नहीं हो पा रहा, आप दोनों चाहते हो बट नहीं हो पा रहा क्योंकि फैमिली एग्री नहीं कर रही या कोई अदर इशू है, तो ये पर्सन ना अपने सपनों में देखते हैं कि हो तो नहीं पा रहा, लेकिन ये फिर भी देख रहे हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आपसे शादी होना, या फिर वो आपको एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ अपनी सपने में देख रहे हैं, क्योंकि ये मैरिड एनर्जी भी होती है किंग ऑफ पेंटिकल की। तो इस तरीके के सपने भी आपके पर्सन को आ रहे हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो कह रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए, मुझे क्लैरिफाई कीजिए, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनको यहाँ पर अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, नंबर 13 है, अप्रैल मंथ है। देखिए आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, आप उन्हें बहुत पसंद हो, आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ खींचती है। तो ये पर्सन ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये चाहे कितना ही कोशिश कर ले कि वो आपको भुला के आगे बढ़े, बट ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आप पर
स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आपके पास नहीं आ पा रहे, पर वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, वो अटक गए हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ उनको अट्रैक्शन है और आपके अलावा कोई और अच्छा लग ही नहीं रहा उनको। ठीक है, आपके अलावा कोई और पसंद ही नहीं आ रहा, कोई और अच्छा लग ही नहीं रहा। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसा वो फील करते हैं ना वैसा आप फील नहीं करते। ऐसा क्यों लगता है इनको? यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं और शायद जितना भी आपको स्टॉक या स्पाई करते हैं, जितना भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं या आपकी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टेबल है, या उनको ऐसा महसूस होता है देख करके, आपको ऑनलाइन स्पाई करके उनको ऐसा महसूस होता है कि आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आप तो बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हो। ये भी हो सकता है आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है इनको आपको स्पाई करना या स्टॉक करना, जहाँ ये देख पाते हैं कि आप तो बहुत हैप्पी हो या आप अपने काम को बहुत फोकस होकर के कर रहे हो, तो फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद आप वो फील नहीं कर रहे जो ये फील कर रहे हैं। ठीक है, या सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो, तो वो देखते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से फोकस कर रहे हो अपने काम पर, तो उनको लगता है कि शायद यही परेशान है और आप नहीं हो उतना परेशान, यही याद करते आप नहीं करते उतना याद। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 11, तो नंबर 11 स्ट्रांगली है और नवंबर मंथ भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। आई केप्ट द टेक्स्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई केप्ट द टेक्स्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड नंबर 6 है, जून मंथ है, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पर ना एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कैप द टेक्स्ट। देखो आपके पार्टनर ने ना आपके जो भी मैसेजेस एंड टेक्सेस है ना वो रखे हुए हैं अपने पास, मतलब उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। अगर वो बोलते हुए ना कि डिलीट कर दिया तो नहीं किया है, उनके पास हैं अभी भी। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको रीड करते हैं, और आई थिंक अगर आप दोनों के बीच में, ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है, मैं बताती हूँ, अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन रही है ना कि आप उनसे टाइम मांगते थे बट वो पर्सन आपको टाइम नहीं देते थे, आप उनको टाइम मांगते रहते थे, आप उनको मैसेज करते थे बट वो आपको टाइम नहीं देते थे, और वो घंटों घंटों बाद रिप्लाई करते थे, या फिर कुछ मैसेजेस को तो रिप्लाई ही नहीं किया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रीड करते ना तो उनको वो चीज़ फील होती है कि उन्होंने आपको टाइम, मतलब उनको वो चीज़ भी याद आती है कि जब आप उनसे टाइम मांग रहे थे तब वो क्या कर रहे थे और आपको टाइम क्यों नहीं दे रहे थे, और उनको ना वो याद आती हैं वो चीज़ें, मतलब वो पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं और उनको खुद को ये फील होता है, मतलब वो उस टाइम पर ना फिर इमोशनल होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इनके पास टाइम था लेकिन इन्होंने जानबूझ करके आपको नहीं दिया, या फिर ये अपने दोस्तों को या अदर किसी और पर्सन को ये टाइम देते थे और आपको नहीं देते थे। तो इनको अभी वो फील होता है, जब भी ये पढ़ते हैं तो इमोशनल होते हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये चाहते हैं कि आपको फिर से देखें, आपसे फिर से मिलें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। यस, ये आपको फिर से देखना चाहते हैं, ये 1-to-1 आपसे मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन ये करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि उनको आपको मिलना है, आपको देखना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो या आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। बहुत बार कोशिश करते हैं कि आपको याद ना करें, आपके बारे में ना सोचें। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इस कार्ड से ना मुझे 2 मैसेजेस मिलते हैं और मैं दोनों ही दूंगी आपको। यहाँ पर है चैरियट। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं या फिर जब ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं ना, तो इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी चली जाती है और ये थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको भी याद नहीं दिलाना चाहते, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं
बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट को याद किया या आपको याद दिलाया तो कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट के बारे में बात करके चीज़ें गड़बड़ ही होंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मेनली है यहाँ पर मैसेज वो यही है कि वो कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आपको ज़्यादा याद ना करें। बिकॉज़ मैंने बताया ना आपको कि याद करते ही क्या होता है कि उनका हर काम से मन उछट जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बहुत लेज़ी फील करते हैं, क्रेव करने लग जाते हैं। सो एक ना अकेलापन, एक अधूरापन सा लाइफ में महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो याद नहीं करना चाहते, वो चाहते कि मेरी लाइफ स्टेबल रहे, वो अपनी लाइफ को स्टेबल रखना चाहते हैं और डिस्टर्ब नहीं होना चाहते या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ डोंट मूव ऑन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ डोंट मूव ऑन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वो प्लीज़ कर रहे हैं कि आप मूव ऑन ना हो, बिकॉज शायद उनको लग रहा होगा कि आप मूव ऑन हो रहे हो, इसीलिए यही कार्ड निकल रहा था ना, अगेन वही कार्ड आ गया, पेज ऑफ कप्स। ये यहाँ पर थोड़ा सा गिरा था ना, यही था क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, पहली चीज़ तो वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि वो ये भी नहीं चाहते कि आपका नेचर बदले। बिकॉज़ शायद वो देख रहे हैं कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बट वो आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में ही देखना चाहते हैं। वो एक चुलबुली सी एनर्जी होती है ना, उसी में वो आपको देखना चाहते हैं। आप उनके साथ जैसे पहले थे वैसे ही। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि उनका ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं और वो नहीं चाहते कि आपके अंदर चेंजेस आए। दूसरा ये मूव ऑन वाले मैसेज को क्लैरिफाई करती हूँ। आपके पार्टनर इसलिए नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो बिकॉज उनको पता है कि आपसे बेटर उनको कोई संभाल नहीं सकता। ठीक है, या फिर एक होता है ना, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। एक होता है ना कि किसी के साथ रह करके हम हंस रहे हैं, किसी के साथ बात करके हम हंस रहे हैं, या किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके ना हमें बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स में वो एनर्जी है। तो वो टाइम ना सिर्फ इनको आप ही के साथ होता है। मतलब जब उनको थोड़ा जब भी थोड़ा परेशान होंगे तो वो आपके पास आते हैं, वो थोड़ा लाइट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। आपकी बातें सुन के कुछ बच्चों जैसी हरकतें होती होंगी आपके उनके सामने, तो वो चीज़ें देख करके तो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। बिकॉज़ उनको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है, या फिर आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी आप देते हो ना उनको कोई और नहीं देता। बट अभी उनको लग रहा है कि शायद आप बदल रहे हो, क्योंकि अब वो ना आपको उस नेचर में नहीं देख रहे, वो बच्चे वाले नेचर में नहीं देख रहे हैं आपको। आप अब वैसे कर ही नहीं रहे हो जैसे आप पहले थे ना उनके साथ, अब आप वैसे हो ही नहीं। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, क्योंकि जितना आपने इनके लिए मासूम और अच्छा बने ना, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने यूज़ किया, परेशान किया, मैनिपुलेट किया। एंड आई थिंक इन्होंने ही आपको बदल दिया। इनकी वजह से ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। Your presence in my life has turned my world upside down. So क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इस एनर्जी को, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन में यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप यहाँ पर ना सिंपल क्लियर मैसेज है कि आपकी जो प्रेजेंस होती है ना इनकी लाइफ में, वो इनकी लाइफ को बहुत बदल देती है। मतलब कि आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप होते हो तो ये अलग फील करते हैं, अब या आप नहीं हो तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। मतलब कि इनका दिल खुश नहीं है, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, हर्ट है, परेशान है, दुखी हैं। तो ये उस एनर्जी को बताता है कि इंसान का कहीं भी मन नहीं लग रहा और वो बहुत दुखी और बहुत परेशान सा है। ये आपको कभी बोलते नहीं होंगे, लेकिन आपके होने ना होने से उनके ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके होने ना होने से उनके ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। यू डिज़र्व बेटर देन, और इनको ना क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड था, इनको ऐसा लगता है कि आज जो मैं दुखी हूँ ना, ये मैं अपने कर्मों की वजह से हूँ, ऐसा उनको लगता है। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को।
आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप ना बेटर डिज़र्व करते हो। ये जो कुछ आपको दे पाएंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप बेटर डिज़र्व करते हो। ऐसा क्यों लगता है आपके पार्टनर को? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आप करियर में भी उनसे बेटर हो, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, आपकी लाइफ स्टेबल है, लेकिन फिर भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हो और ईगो नहीं है आपके अंदर और आप बहुत अच्छे से केयर करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते, जो आप डिज़र्व करते हो। उनको लगता है कि आप एक क्वीन हो और ये पर्सन ने कभी आपको क्वीन वाला ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है, ठीक है। आप एक क्वीन हो या फिर आप एक किंग हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी वो वाला ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ ये आपको देंगे ना, आप उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे को डिज़र्व करते हो, बिकॉज आपका नेचर अच्छा है, आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, काइंड पर्सन हो एंड सबकी हेल्प करने में बिलीव करते हो। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है बहुत बारी कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो। ये उतना अच्छा शायद दे नहीं सकते आपको, और आपकी हर चीज़ को देख के इनको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर। जस्ट से समथिंग टू मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको कुछ तो बोलो, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द फूल। देखिए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको कुछ तो हिंट दो, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, ताकि उसी अकॉर्डिंग ये अपना एक्शन ले। और दूसरा, ये बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप कुछ बोलो तो थोड़ी तसल्ली मिले इनको। थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी तो थोड़ा इनको थोड़ा ना सुकून मिलेगा। आई एम सेटिंग यू आउट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई एम सेटिंग यू आउट। यहाँ पर है द डेविल एनर्जी एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप इनसे क्वेश्चन करोगे इन फ्यूचर, कभी भी अगर आपकी बात होती है और जब आप इन पर्सन से क्वेश्चन करोगे ना, तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया था, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया था, या तुमने मुझसे रिश्ता क्यों ख़त्म कर लिया था, अगर आप कभी ये क्वेश्चन करोगे ना, तो ये पर्सन सिंपल ना एक ही आंसर करेंगे आपको, या फिर ये आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें पता नहीं था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था। मेरी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं नहीं चाहता था या मैं नहीं चाहती थी कि उसका इफ़ेक्ट तुम पर आए, या फिर मतलब मैं बहुत परेशान था, मेरा मूड भी ख़राब था और मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसी बात हो कि मेरा गुस्सा या मेरी इरिटेशन सब तुम पे निकले या मेरी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकले। तो इसलिए मैंने बात करना बंद कर दिया, या फिर मैंने यही सही समझा कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाऊँगा या फिर टॉक्सिक हो जाऊँगी। तो ये आपको सुनने को मिल सकता है आपके पार्टनर से। जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो यही कहेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मैं बहुत परेशान था, और या फिर वो ये बोलेंगे कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया था, मुझे मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था और मुझे एक स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने बात करनी बंद कर दी। दोनों चीज़ों में से कोई एक बात बोलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। जब भी बात करोगे, जब भी पूछोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को आपके पार्टनर से मिल सकता है, ओके। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए। यूनिवर्स जर्नली बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। जर्नली यहाँ पर द बर्डन, तो बर्डन पहले क्या, ये अभी भी बर्डन में ही है, ठीक है। अभी भी इनका बर्डन तो गया नहीं है कहीं भी, अभी भी ये पर्सन बर्डन में ही है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस और बर्डन दोनों ही है। यहाँ पर कंपैरिजन, अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी में कि अब की लाइफ को और पहले की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब से बेटर तो पहले ही था, ये क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ में। क्रिएटिविटी
एंड लेटिंग गो। कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये चीज़ों को पास्ट को लेट गो कर सके, जो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील करवा रहा है, गिल्टी टाइप इनको फील करवा रहा है ना, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैं लेट गो करूँ। एंड ये कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी, मतलब आई थिंक ये कुछ क्रिएटिविटी के साथ जुड़ रहे हैं, मे बी कुछ कर रहे हैं या अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि जितना ये सोच रहे हैं ना आपके बारे में उतना ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस इनको हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है इनको कि इनकी गलती रही है, तो इसलिए इनको ये बर्डन और ये स्ट्रेस फील होता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।